गुड आफ्टरनून स्टूडेंट आज हम क्लास 10 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 लेके यहाँ है। ये चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लिखा है वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके कुछ नंबर्स आगे दिए, जैसे हमारा है ये नंबर है, इसके आगे 1/2 1 और -2 लिखा हुआ है। एक क्यूबिक इक्वेशन हमारा ये भी है जिसमें 2 1 और 1 ये नंबर दिए गए हैं। आगे कह रहा है कि ये बिलो आर देयर जीरोस, कह रहा है ये जो नंबर दिए गए हैं इस दिए हुए इक्वेशन के जीरो। स्टूडेंट्स ये हमको प्रूव करके दिखाना है कि ये जो नंबर दिए गए हैं इसी इक्वेशन के जीरो हैं, और साथ साथ ये भी दिखाना है देयर आर आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जो कह रहा है कि जो जीरोज हमारे मिले हैं, मीन हमारे इस इक्वेशन के जो भी एक तरीके से हल है, जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन इसी इक्वेशन के हैं, ऐसा प्रूव करके हमको दिखाना है। और साथ साथ ये जो इक्वेशन बना हुआ है, ये इक्वेशन हमारा ax² प्लस ax³ bx² प्लस cx प्लस d। अगर इस इक्वेशन से इसके का हम कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट a b c और d, मीन x³ का a, x² का b, ax का c और कांस्टेंट टर्म हमारा d। क्या है ये भी दिखाना है कि जो हमारा रूल है, रूल के हिसाब से ये इसको सेटिस्फाई कर रहा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और पहले क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको हम प्रूव करेंगे कि यह नंबर ये क्यूबिक इक्वेशन के जीरोस हैं। आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। लेट px इक्वल टू x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमको दिखाना है 1/2 1 और -2, ये है इसके जीरो हैं। आइए स्टूडेंट, अगर 1 इसका जीरो है, इसका मतलब p1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पुट करते हैं हम, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 2 1 की 3 पावर प्लस 1। स्टूडेंट पहले 1/2 है तो पहले 1/2 ही पुट करेंगे। 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 की 3 पावर है तो इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1/8, और प्लस इधर 1/4 हो जाएगा, इधर -5/2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा प्लस 2। अब ध्यान से देखिए कि 2 4 जा 8 हो जाएगा, मीन होगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। स्टूडेंट्स इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 1/4 मीन 1/2 हो जाएगा, और 2 इसमें ऐड करेंगे बॉडमॉस थ्योरम से तो ये 5/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/2 माइनस 5/2 इक्वल 0, यानी p1 इक्वल 0 हो गया। इसका मतलब है कि ये हमारा 1 जो है इसका एक 0 है। इसी प्रकार से सिमिलरली p1 पुट करेंगे, p1 ये हो जाएगा आपका 2 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 5, x की जगह तो 1 हो जाएगा प्लस 2। इसको ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, मीन 2 1 3 3 2 5, ये हो जाएगा 5
-5 इक्वल क्या हो गया 0। स्टूडेंट अब इस तरीके से P1 इक्वल भी 0 हो गया। अब P1 इक्वल 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि 1 भी इस इक्वेशन का एक 0 है। इसी प्रकार से P2 फाइंड करेंगे। P2 के लिए वही हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2। ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 16 हो जाएगा, ये प्लस 4 हो जाएगा। स्टूडेंट से -2 है, माइनस माइनस ये भी आपका है माइनस, तो ये हो जाएगा -16, ये +4 हो जाएगा, ये +10 हो जाएगा, ये +2। ध्यान से देखें तो 10 4 14 प्लस 2 16 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 16 प्लस 16। इस तरीके से 16 को 16 से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कर सकते हैं यह P1 P1/2 and P-2 are 0। ये सारे के सारे 0 हो गए। इसका मतलब कह सकते हैं सो 1/2 1 और -2 are zeros of cubic equation polynomial। स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज तो हमने प्रूव कर लिया है कि ये 1 और 1/2 और -2 ये सबके सब क्या है, इसके जीरोस हैं। अब हम प्रूव करेंगे, मीन आगे लिखा है एक आगे, क्योंकि अब इसको हम इरेज करेंगे, आगे चलेंगे। आगे ये लिखा है कि आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब हम जो कोफिशिएंट है और जीरोस उनके बीच में जो रिलेशन है उसको प्रूव करेंगे। स्टूडेंट्स अभी इधर हम लोगों ने ये वेरीफाई किया कि हमारा 1/2 1 और -2 ये क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ इसके जीरोस है। अब कह रहा है ये भी वेरीफाई करके दिखाइए कि जो हमारा रिलेशन है कोफिशिएंट और जीरोस में उसको ही वेरीफाई करेगा। आइए हम कंपेयरिंग करेंगे ax³ + bx² + cx + d से। तो ये इक्वल हमारा 2 हो जाएगा। x² का कोफिशिएंट यहाँ b है, यहाँ हमारा कुछ नहीं है तो वहां 1 लिख देंगे, और cx है, यहाँ x का कोफिशिएंट -5 है। और अब हमारा जो सिस्टम होता है मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये हम सपोज करते हैं कि अल्फा बीटा गामा ये हमारे जीरोस हैं। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है -b/a, और -b/a हमारा हो जाएगा -1/2। स्टूडेंट अब अल्फा बीटा और गामा के वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू हमारी मीन पहला रूट हमारा 1/2 है, और बी की वैल्यू हमारी 1 है, और तीसरा रूट हमारा जो उसकी वैल्यू है -2। इस तरीके से इसको हम ऐड करेंगे तो 1 और 1/2 मिलकर 1/2 हो जाएगा, और इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। जो क्योंकि ये नंबर आपका ग्रेटर देन है इसलिए माइनस में आंसर हो जाएगा आपका। इस तरीके से ये -b/a के इक्वल हो गया। मीन यह चीज हमारी वेरीफाई हो गई कि सही है कि इसके जो रूट जो हमारे इसके इनका सम जो है -b/a के इक्वल है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2/2।
2, यानी दो दो का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होना चाहिए, C/A होना चाहिए। तो अब हम अपने रूट को रखते हैं, जो भी हमारे जीरो है, ये हमारा पहला है 1/2, दूसरा 1 प्लस ये हमारा 1 हो गया, तीसरा हमारा -2 है प्लस -2 इंटू 1/2 और C/, ये हमारा हो जाएगा, C की वैल्यू है -5 और A की वैल्यू है 2, ये आना चाहिए। यहाँ आ जाएगा 2 1/2 -2, 2 से 2 कटेगा, हो जाएगा -1। ये 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा, 3 में से 1/2 कटेगा, ये हो जाएगा हमारा -5/2। यानी ए भी एक तरीके से हमारा दूसरा भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब रह गया तीसरा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा बीटा गामा, ये हमारा हो जाएगा D/A। अब यहां ध्यान देना है, ये माइनस है, प्लस है और ये हमारा हो जाएगा माइनस। तो अब यहां पर हमारा अल्फा की वैल्यू कितनी हमारी है, 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1 है और गामा की वैल्यू है -2। आप कहेंगे D/A होगा कितना, D की वैल्यू हमारी आई है 2 और A की वैल्यू आई है 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आएगा -1। यहाँ भी देखिए ये 2 है, 1/2 से 2 कटेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1। इस तरीके से यह भी नंबर हमारा क्या हो गया, इक्वल कह सकते हैं -D/A, ये भी हो गया वेरीफाई। अब इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को हम देखें तो ये प्रूव हो गया कि जो भी हमारे जीरो दिए गए थे वो सारे के सारे क्या हो गए, ये प्रूव हो गया कि सारे जीरो इस क्यूबिक इक्वेशन के ही है। और दूसरी बात जो हमको वेरीफाई करना था, जो रिलेशन है हमारा जो है जीरोज और इनके कोफिशिएंट में, वह भी प्रूव हो रहा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -B/A को होना चाहिए, ये भी प्रूव हो गया। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये -5/2 यानी C/, ये भी प्रूव हो गया। तीसरा अल्फा बीटा गामा इनका जो है ये -1 होना चाहिए, ये भी प्रूव हो गया। इस तरीके से सारे हमारे जो जीरोज है इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी सारे इसके जीरो भी है और जो कोफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन है उसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।